मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित व सरकार की दोषपूर्ण नीतियों में परिवर्तन हेतु सम्यक अभियान संकल्प महासभा द्वारा 30 जुलाई को सीहोर जिले से सम्यक अभियान संकल्प यात्रा आरंभ हुई। प्रदेश के सभी जिलों से होकर 2 सितंबर को इस यात्रा का समापन होगा। सम्यक अभियान के प्रणेता नव क्रांति के अग्रदूत भास्कर राव रोकड़े एवं प्रदेश समन्वयक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जिला कांग्रेस कार्यालय धार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित कराना है। इसी प्रकार प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्राइवेट कंपनियों व सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सिस्टम से नियुक्तियों पर पाबंदी लगाकर कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थान पर नियमित नियुक्तियां सुनिश्चित करना, प्राइवेट व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शिफ्ट ड्यूटी अधिकतम 8 घंटे सुनिश्चित करना, प्रदेश में जातिगत जनगणना कराकर आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करना तथा परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले के लिए उत्कृष्ट श्रेणी अर्थात एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण सुनिश्चित कराना है। इस प्रकार कुल 7 बिंदुओं को लेकर यह यात्रा प्रदेश के सभी जिलों से होकर निकलेगी, जहां जनता को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में श्री भास्कर राव ने बताया कि सन 2018 में गुटबाजी से मुक्त होकर यदि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करती तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 160 सीटों पर विजयश्री मिलती। आपने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को लेकर वरिष्ठ नेताओं द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है ताकि पार्टी में गुटबाजी खत्म कर प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई जा सके। सम्यक अभियान संकल्प यात्रा को लेकर भास्कर राव रोकड़े व शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में यात्रा को लेकर चर्चा की तथा इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य को लेकर प्रमुख बिंदुओं से उपस्थित कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। पुनः यात्रा के रूप में 30 तारीख को अभी 30 जुलाई को सीहोर से शुरू हुआ। अब ये 2 सितंबर 2023 को इसका समापन होना है। इन अभियान के मुद्दे हैं सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल कर देने से 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, तो निश्चित रूप से 5,30,000 युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। दूसरा मुद्दा है निजी और सरकारी में दोनों में वेतन कम से कम नियुक्ति के समय एक समान हो ताकि असमानता का भाव युवाओं को परेशान न करे। तीसरी बात यह है आउटसोर्सिंग के नाम से युवाओं की दलाली की जा रही है, इस पर रोक लगाने के लिए आउटसोर्सिंग प्रणाली से शासकीय एवं निजी क्षेत्र में नियुक्ति प्रक्रिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। चौथी बात यह है कि जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी BR अम्बेडकर ने कर्मचारियों के शोषण को देखते हुए किया था, उसको इन्होंने पुनः 12 घंटे कर दिया है। इसी प्रकार श्रम कानूनों को उद्योगपतियों के दबाव में आकर उनके हित में करते हुए निलंबित कर दिया है, तो पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल की जाएगी और श्रम कानूनों को यथावत करते हुए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित किया जाएगा। पांचवी बात है आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जातिगत आधार पर सर्वे कराया जाएगा और इसके साथ साथ जो पढ़ाई में एक्सीलेंस कैटेगरी के हैं, सबसे अधिक अंक लाते हैं सरकारी और प्रतियोगी परीक्षा में, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था अलग से दी जाएगी। छठवीं बात कर्मचारियों के सम्मान और स्वाभिमान को लेकर के है। हम युवाओं को संकल्प दिलाते हैं कि वे कर्मचारियों के लिए अपमानजनक स्थिति जो बन रही है उस पर रोक लगाने के लिए उन्हें अपमानित करने वालों को सबक सिखाए। और 7वीं बात अत्यंत महत्वपूर्ण ये है कि कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट का गलत तरीके से उपयोग करते हुए देसी राजा महाराजाओं ने सारी संपत्ति रियासत कालीन जो थी उस पर कब्जा बनाए रखा है, उस सारी संपत्ति को पुनः सरकारी कर दिया जाए, जिससे कि राज्य आज 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, यह राज्य कर्ज मुक्त हो और किसानों के लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए, सामुदायिक कृषि शुरू किया जाए और इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप की जाए। और उसको हम ये जो आपके पास में टीही ड्राई पोर्ट है, इस टीही ड्राई पोर्ट से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से पूरे स्टेट को जोड़ दे
और हमारे किसानों का उत्पादन सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़ जाए। इससे किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी और किसानों के बच्चों के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। जैसे कि आपने कहा है कि जो उद्योग बाहर से विदेश से उद्योग जो चल रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री ने 2-3 पॉइंट पे अनुमति दी है। अब आप बोल रहे हैं कि जो 12 घंटे से 8 घंटे की ड्यूटी वो तो एग्रीमेंट में लिखा गया, तो वो कैसे चेंज होगा? अनुमति नहीं, व्यवस्था दी है, दबाव में आकर के चेंज करना बड़ा आसान है। भारतीय संसद के पास में सारे अधिकार सुरक्षित होते हैं। पहले वाले ने गलती किया, उस गलती को खत्म कर दिया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा। फिर सदन में जाएंगे, पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर देंगे, सारे श्रम कानूनों को बहाल कर देंगे, कर्मचारियों के तत्काल समस्या का निराकरण करने के लिए प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित कर देंगे, सदन में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, कोई नई बात नहीं। सदन में प्रस्ताव पारित करके मान सरकार को तो इसकी पुनरावृत्ति इसने क्यों की, उसमें सुधार क्यों नहीं कर दी? जब इनको लगा अच्छा, इनने आगे बढ़ाया। अब इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या चुनाव को देखते हुए आपने निर्णय लिया? चुनाव अभी होने जा रहे हैं। मैं 3 साल से काम कर रहा हूं, युवाओं के लिए कर रहा हूं, मैं युवाओं के लिए संकल्पित हूं। कोई भी युवाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। 3 साल पहले तक बीजेपी 3 साल में करा, 3 साल के पहले जब कांग्रेस ने इस निर्णय लिया था तब नहीं आवाज उठाई गई। 3 साल पहले कांग्रेस ने निर्णय लिया ही नहीं। 3 साल पहले नहीं लिया, लेकिन जो सेवानिवृत्ति का जो निर्णय था वो तो कांग्रेस सरकार ने लिया था बढ़ाने का। 2 साल बढ़ाने का निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिया, फिर उसको 2 साल और बढ़ाना, फिर 3 साल बढ़ाना, फिर 5 साल बढ़ाना, ये निर्णय इस सरकार ने लिया। आखिर क्यों लिया? गलत है या नहीं है? ये तो आप ही बता सकते हैं। ये तो गलत है, ये गलत है। अगर पहले वाले ने थोड़ी सी गलती किया तो तुमने इनको पूर्ण विराम ही हटा दिया, ना धूल चलने लगे गलत रास्ते। आरक्षण पूर्ण खत्म नहीं करना चाहिए। आपका कहना हो सकता है सही हो, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इसमें जो दिक्कतें पैदा हो रही है, आरक्षण के नाम पर लोगों को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो सारी गलत होने वाली बातों का निराकरण किया जा रहा है। आपकी मंशा मेरे कॉन्सेप्ट में सिद्ध हो रही है। दूसरा जो संकल्प यात्रा Subscribe now to most exciting channel ever.